बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको 5 ऐसे कामों के बारे में बताने जा रहे हैं, 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं कि अगर आप उनसे इस माह मुबारक में बच जाते हैं तो आपका पूरा माह मुबारक बहुत अच्छा गुजरेगा। ये 5 काम कौन से हैं तफसील के साथ आपको बताएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको पेट में अक्सर बहुत ज़्यादा गैस का मसला दरपेश होता है तो आप उस पे किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सी ऐसी वजूहात हैं कि जिसकी वजह से ये गैस होती है और कौन सा ऐसा वो आसान तरीका है कि जिसके ज़रिए से आप इनसे बच सकते हैं। दोस्तों, ये सब कुछ जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। दोस्तों, रमज़ान मुबारक मुसलमानों के लिए एक ख़ास और मुबारक महीना है। इस महीने में ज़्यादातर मुसलमानों का वक्त नेक और अच्छे कामों में गुजरता है। रमज़ान के महीने में सबसे ज़्यादा अहम इबादत रोज़ा होती है। रोज़ा अल्लाह की इबादत के साथ साथ सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। रोज़ा रखने से जिस्म की सफाई हो जाती है और बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक हो जाती है, जैसे कि कब्ज़ और शुगर वगैरह। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे लोग जो अपने मोटापे को कम करना चाहते हैं, अपना वज़न कम करना चाहते हैं, रोज़ा उनके लिए भी बहुत मुफीद है। लेकिन ये फ़ायदे तभी मुमकिन हैं कि जब आप रमज़ान के महीने में अपने खाने पीने का सही तरीके से ख्याल करेंगे। रोज़ा रखने का जिस्मानी फ़ायदा हासिल करने के लिए हमें इस बात का इल्म होना बहुत ज़रूरी है कि हम सहर और इफ्तार में कौन कौन सी डिशेस, कौन कौन से खाने खाएं और कौन कौन से ना खाएं। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोगों की तबीयत रोज़ा इफ्तार करने के बाद ख़राब हो जाती है। उन लोगों के साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो रमज़ान में अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते। तो आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आपको रमज़ान के महीने में सहरी के वक्त और इफ्तारी के वक्त कौन कौन सी चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सी चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमारे यहाँ अमूमन इफ्तार के वक्त दस्तरखान पर तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, जिनमें समोसे, पकोड़े, बर्गर या सैंडविच वगैरह। इनका इस्तेमाल सहर और इफ्तार में आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ दोस्त जो हैं वो स्वीट डिशेस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि तली हुई चीज़ें और मीठी चीज़ें आपकी प्यास की शिद्दत को बढ़ाती हैं और इसी वजह से आपको बार बार इफ्तारी के बाद पानी पीना पड़ता है। इससे बेहतर है कि आप सहर में प्रोटीन, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खुराक लें, जैसा कि दूध, दही या फिर लस्सी वगैरह। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अपनी खुराक के अंदर आप फलों का इस्तेमाल ज़रूरी शामिल करें। सबसे पहले तो इनका इस्तेमाल करने से आपको प्यास की शिद्दत बहुत कम महसूस होगी। और दूसरी बात दोस्तों, ये भी ज़रूर याद रखिए कि सहरी में मीठा खाना ना खाएं। और इसी तरह दिन भर का रोज़ा रखने के बाद इफ्तार के वक्त में समोसे, पकोड़े या दीगर तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें। और ऐसा अक्सर देखने में आता है कि समोसे, पकोड़े या रोल वगैरह ये तो रोज़ाना की बुनियाद पर इफ्तार के दस्तरखान का हिस्सा होते हैं। और दोस्तों, अगर हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात को देखें तो वो कभी भी ऐसा नहीं किया करते थे। दूसरे नंबर पर दोस्तों, ये याद रखें कि आप अपने सहर और इफ्तार में सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि सुबह से शाम तक रोज़ा रखने के बाद आपके जिस्म में पानी की कमी वाक़ई हुई होती है। और ऐसे में अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं जिनमें के गैस मौजूद होती है तो ये आपकी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह होता है। और इनमें अगर सबसे अहम बात करें तो ये सॉफ्ट ड्रिंक्स ऐसे वक्त में आपके गुर्दों को इंतहाई नुकसान पहुंचाती हैं। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स की बजाय अगर आप शिकंजबीन या फिर कोई नेचुरल जूस का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। और जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध बेहद पसंद था, इसी तरह दूध से बनी हुई अशिया में दही भी शामिल है। अगर आप सहरी के वक्त दही का इस्तेमाल करेंगे तो दिन भर ना आपको प्यास की शिद्दत महसूस होगी। अगर आपको दही खाना पसंद नहीं है तो आप उसको लस्सी के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतर ये है कि आप खुश्क रोटी को दही के साथ इस्तेमाल करें। इस तरह से ना तो आपके मैदे में तेजाबियत होगी, ना आपके सीने में जलन होगी और दिन भर आप प्यास की शिद्दत से भी बचे रहेंगे। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपको दिन में बिल्कुल भी एहसास ना हो प्यास का, तो एक काम आप और कर सकते हैं
کہ हरी इलायची को पानी में उबालकर उस पानी को पी लीजिए तो मौसम के गर्म होने की वजह से भी आपको प्यास की शिद्दत बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। और दोस्तों इसके अलावा एक और बात याद रखिएगा कि अमूमन लोग इफ्तारी के वक्त फौरन से पानी की ज्यादा मिकदार पी लेते हैं प्यास की शिद्दत की वजह से, तो ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। पानी पिएं लेकिन वक्फे से पिएं ताकि दिन भर में जो जिस्म के अंदर पानी की कमी हुई है उसको पूरा किया जा सके। लेकिन एक ही दम से ज़्यादा पानी की मिकदार पी लेना ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। और जहाँ तक पानी की मिकदार का ताल्लुक है तो मर्द हजरात 2.5 लीटर और ख़वातीन तकरीबन 2 लीटर पानी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन वक्फे से। और दोस्तों चौथा काम आपने ये करना है कि अपने इफ्तार में खजूर का इस्तेमाल ज़रूर करना है। अमूमन जैसे खुश्क खजूर का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी तासीर गर्म होती है, लेकिन अगर आप इसका शेक बनाकर पिएंगे या फिर इसको पानी में भिगोकर खाएंगे तो वो आपकी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और वैसे भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर के साथ रोज़ा इफ्तार करने को अफजल करार दिया है। और दोस्तों जहां बात चली है खाने की, तो पांचवा एक ऐसा काम है जो आपने बिल्कुल भी नहीं करना। जैसा कि सहरी के वक्त दही के साथ पराठे का इस्तेमाल करके गलती की जाती है, ऐसी ही एक गलती ये भी है कि सहरी के वक्त सफ़ेद चावल का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, सफ़ेद चावल बहुत जल्द हजम हो जाता है, यानी कि सहरी के 2-3 घंटों के बाद आपको दोबारा से भूख लगना शुरू हो जाती है। इसलिए सहरी के औकात में आपने सफ़ेद चावल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। चावलों में सिंपल कार्बोहाइड्रेट होने की वजह से ये जिस्म में इंसुलिन लेवल को बढ़ा देता है, इसलिए आप सहरी के वक्त सफ़ेद चावलों का इस्तेमाल ना करें। इसकी जगह खुश्क रोटी और ब्राउन चावल का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट होने के साथ साथ इसमें फाइबर की मिकदार भी मौजूद होती है। इसी वजह से ये पेट में ज़्यादा देर तक रुकते हैं, यानी हजम होने में वक्त लगता है, और इसी वजह से रोज़ेदार को भूख कम महसूस होती है। तो दोस्तों ये तो थे वो 5 काम जो आपने रमज़ान के महीने में नहीं करने हैं। और इसके साथ साथ अगर आपके पेट में अक्सर बहुत ज़्यादा गैस का मसला होता है तो आपको बताते चलें कि यह जिस्म की जानिब से मखसूस ग़िज़ाओं पर रद्द-ए-अमल, किसी ग़िज़ा के अज्जा बर्दाश्त ना कर पाना या निज़ाम हाजमा के मसाइल की अलामत हो सकता है। अब ये गैस बनने की वजूहात की अगर हम बात करें तो खाना या पीना पेट में गैस बनाने के लिए काफ़ी होता है। जब कोई फ़र्द कुछ खाता या पीता है तो इसके साथ कुछ मिकदार हवा भी निगल लेता है, जिसे जिस्म डकार की शक्ल में खारिज करता है या वो आंतों में जाकर गैस की शक्ल इख्तियार कर लेती है। यानी गैस का अखराज निज़ाम हाजमा की कुदरती सरगर्मी है, क्योंकि हम जो कुछ खाते हैं वो मैदे में मौजूद बैक्टीरिया मुख्तलिफ गैसों में तब्दील कर देते हैं, जिसे जिस्म खारिज करता है। अक्सर अफराद को पेट में ज़्यादा गैस का मसला उस वक्त होता है जब वो अपने ग़िज़ा में तब्दीलियाँ करते हैं, जैसे गोश्त छोड़कर सिर्फ सब्जियों तक महदूद हो जाना, मुख्तलिफ ग़िज़ाई ग्रुप से दूरी इख्तियार कर लेना या नई ग़िज़ाओं को आजमाना। इसी तरह के केसेस में चंद दीगर अलामात जैसे दिल मतलाना, बदहज़मी, कब्ज़ का भी सामना हो सकता है, जिसके दौरान जिस्म नई ग़िज़ा के लिए खुद को ढाल लेता है। कुछ ग़िज़ाएँ ज़्यादा गैसेस बनने का बायस बनती हैं, जैसे ज़्यादा फाइबर वाली ग़िज़ाएँ, क्योंकि फाइबर ऐसा जुज़्व है जिसके टुकड़े करना जिस्म के लिए मुश्किल होता है और ये छोटी आंत से कोलोन में बगैर हजम हुए पहुंच जाती है, जहां वो उसे गैस की शक्ल दे देता है। ज़्यादा फाइबर वाली ग़िज़ाएँ जैसे बीज, दालें, सब्जियां और अजनास वगैरह मैदे के लिए फ़ायदेमंद होती हैं, मगर इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बदहज़मी का ख़तरा बढ़ा देता है। इसी तरह नशास्तादार ग़िज़ाएँ जैसे गंदम, मकई, आलू वगैरह का इस्तेमाल भी जिस्म में गैस की मिकदार बढ़ाता है, जबकि ज़्यादा सल्फ़र वाली ग़िज़ाएँ जैसे प्याज, लहसुन और गोभी की नस्ल की सब्जियों से भी ऐसा ही होता है। कब्ज़ के शिकार अफराद को गैस के मसले का भी लाजमी सामना होता है, क्योंकि ग़िज़ाई कचरा कोलोन में जमा होता है जो इजाफी गैस खारिज करने लगता है। इसी तरह दोस्तों, अगर किसी फ़र्द का मैदा दूध या इससे बनी मसनूआत में मौजूद कुदरती मिठास को हजम नहीं कर पाता तो गैस के मसले का भी सामना होता है। इसकी वजह जिस्म का लैक्टोज के टुकड़े ना कर पाना होता है। जब किसी फर्द को इस मर्ज का सामना होता है तो निज़ाम हाजमा ग्लूटीन को हजम करने से कासिर हो जाता है। ये वो प्रोटीन है जो गंदम में पाया जाता है, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ मसाइल जैसे बहुत ज़्यादा गैस और पेट फूलने वगैरह का सामना होता है। लोग अक्सर इजाफी गैस के मसले से निजात ग़िज़ाई आदात में तब्दीलियों से पा सकते हैं। बस इन्हें ये शनाख्त करना होती है कि कौन सी ग़िज़ा उसकी वजह बन रही है और फिर उसे निकालना होता है। यह तर्ज़े ज़िंदगी बदलना भी मददगार साबित होता है। अक्सर गैस की ज़्यादा मिकदार खाने के दौरान बनती है। जैसे कि पहले भी आपको बताया कि हर निवाले को खाने के दौरान हवा भी निगल लेते हैं, तो बहुत तेज़ी से खाने की आदत हालात बदतर बना सकती है,
जल्दी खाने के आदी अफराद अपनी ग़िज़ा अच्छी तरह चबाए बगैर निगल लेते हैं, जिसकी वजह से इस ग़िज़ा को हज़म करना मुश्किल हो जाता है। खाने को अच्छी तरह चबाना निज़ाम हाज़मा के अमल का एक लाजमी हिस्सा है, क्योंकि अच्छी तरह चबाकर खाई जाने वाली ग़िज़ा को जिस्म के लिए टुकड़े या घुलाना आसान होता है। तो आराम से लुत्फ़अंदोज़ होकर खाएं ताकि आंतों में ज़्यादा गैस दाखिल ना हो सके। इसके अलावा दोस्तों, रोज़ाना एक्सरसाइज करनी चाहिए। जिस्मानी सरगर्मियाँ निज़ाम हाज़मा को मुतहर्रिक कर सकती हैं, जिससे दीगर मसाइल जैसे कब्ज़ पर काबू पाने में भी मदद मिल सकती है। इसके अलावा आपने मशरूबात का इस्तेमाल नहीं करना है। कार्बोनेटेड मशरूबात जो हैं वो निज़ाम हाज़मा में गैस की मिकदार को बढ़ाते हैं, तो सोडा, स्पार्कलिंग जूसेस या स्पार्कलिंग वाटर का इस्तेमाल भी बहुत कम करना है। तो चलिए दोस्तों, आपको आखिर में एक ऐसा नुस्खा भी बता देते हैं कि अगर आप इन तमाम एहतियातों के बावजूद इन मसाइल का शिकार हैं। दोस्तों, आपने सौंफ, सूंठ, अजवाइन और काला नमक लेना है। इन चारों चीज़ों को मिक्स करके अच्छी तरह इसका पाउडर बना लेना है और रोज़ाना सहरी से पहले और इफ्तारी का खाना खाने के बाद आपने आधी चाय की चम्मच ये इस्तेमाल करना है, तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों, ये बहुत ही आसान सा एक और छोटा सा नुस्खा है, इसे कोई भी अपने घर में ही बना सकता है। तो ऐसा करने से आप बहुत सारे मसाइल से बच सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये हमारी आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।